हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रेम प्रकाश आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में विविध प्रश्नमाला 5। आइए पढ़ते हैं। इसका पहला प्रश्न है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी दोनों समांतर श्रेणियों में जो d का मान है वो समान है। उनमें से एक का पहला पद 8 और दूसरे का पहला पद 3 है। उनके 30वें पदों के बीच का अंतर क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये कह रहा है दोनों समांतर श्रेणियों के 30वें पदों के बीच का अंतर कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। पहली समांतर श्रेणी का nवां पद 30वां पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और माइनस यहां पर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। देखिए पहली समांतर श्रेणी का पहला पद 8 है, प्लस पदों की संख्या कितनी है 30, माइनस 1 इंटू डी। डी ये कह रहा है दोनों के लिए सेम ही रहेगा, दोनों के लिए समान है। दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको दे रखा है 3, प्लस पदों की संख्या है 30 माइनस 1 और इंटू में डी। अब यहां पर कोष्टक खोलेंगे, यहां पर है 8 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 29 डी। 8 प्लस 29 डी माइनस यहां पर है 3 प्लस 29 डी, 3 प्लस 29 डी, 8 प्लस 29 डी। कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा -3 माइनस प्लस माइनस 29 डी हो जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8 माइनस 3। 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5। इस प्रकार से इन दोनों समांतर श्रेणियों के 30वें पदों के बीच का अंतर होगा 5। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है एक समांतर श्रेणी है, तो हमें a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। देखिए आपको प्रथम पद दे रखा है 18, उसके बाद में पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दे रखा है आपको a4। a4 का सूत्र होता है a प्लस 3d। इसका मान आपको दे रखा है -3। a का मान है 18, तो a की जगह रख देंगे हम 18, प्लस का 3d बराबर -3, 3d बराबर -3। 18 उधर भेजते हो जाएगा -18, 3d बराबर 18 और -3 ये हो जाएंगे -21। d का मान आ जाएगा -21 इंटू में 3 इधर भेजते ही बटा में, d का मान आ जाएगा -7। 3 का भाग 21 में जाएगा 7 बार। तो आपके पास में a और d है। अब आप पता कर सकते हो कि दूसरा पद क्या होगा। दूसरे पद का सूत्र होता है a2 का सूत्र होता है a प्लस d। a का मान 18 और d का मान है -7, तो ये हो गया 11। यानी दूसरा पद यहां पर आपको दे रखा है a, तो a का मान आ गया 11। फिर देखते हैं हम तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। तीसरे पद का सूत्र होगा a प्लस 2d। a का मान 18 प्लस 2 इंटू डी का मान है 7, तो 18 माइनस के 14, तो ये हो जाएंगे 4। तीसरा पद आपको यहां पर दे रखा है b, तो b का मान आ गया 4। अब आपको चाहिए a प्लस b का मान, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 4 बराबर 15। a का मान 11 और b का मान 4, ये हो जाएंगे 15। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम छठवां। यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग है Sn तथा S2n बराबर S3n है, तो हमें S3n अनुपात Sn का मान ज्ञात करना है। चलिए कैसे हल करेंगे देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है प्रथम n पदों का योग है Sn, यानी Sn बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 1। फिर आपको अगला प्रतिबंध दिया हुआ है S2n बराबर 3Sn, यानी यहां पर है n, यहां पर पदों की संख्या है n और यहां पर पदों की संख्या है 2n। तो अब की बार हम जो सूत्र लगाएंगे तो वहां पर n का मान क्या होगा, n का मान होगा 2n। 2n है तो n की जगह हो जाएगा 2n बटा 2, उसके बाद में हो जाएगा 2a प्लस n की जगह 2n माइनस 1 और इंटू में d बराबर 3Sn। 3Sn की जगह हो जाएगा 3Sn। Sn का मान ये रहा, Sn का मान है n बटा 2, फिर है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बटा 2 से n बटा 2 हो जाएगा कैंसिल, यहां पर बचेगा 2। 2 को अंदर गुणा करवा दीजिए, 2 को 2 से इंटू करते 4a प्लस 2 को d से इंटू करेंगे तो 2d, और यहां पर रहेगा 2n माइनस 1 बराबर 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6a और 3 को d से इंटू करने पर यह हो जाएगा 3d और गुणा में n माइनस 1।
इससे कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या किया, डी इसमें बाद में लिखा हुआ है, मैंने आगे लिख दिया। इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब ए वाले पदों को एक तरफ ले लेंगे, बाकी पदों को एक तरफ ले लेंगे। 2d यहां पर है 2n माइनस 1 बराबर 6a, और यहां पर ये जो d वाला पद है इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3d n माइनस 1, और बराबर में यहां पर है 6a, 4a को उधर भेजते ये हो जाएगा माइनस का 4a। यहां से d कॉमन ले लीजिए, d कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा 2, 2 को 2 से इंटू करने पर ये हो जाएगा 4n माइनस 2, माइनस 3 को n से इंटू करने पर माइनस 3, माइनस माइनस प्लस के 3, और इधर 6a में से 4a घटाएंगे तो बचेगा 2a। अब देखिए इसमें 4n माइनस का 3n तो बचेगा n, प्लस माइनस के 2 प्लस के 3 तो बचेगा 1, और यहां पर है इंटू में d और ये है 2a, तो यहां पर एक प्रतिबंध आ गया है, 2a का मान आ गया है d इंटू n माइनस n प्लस 1। तो अब अपने आगे जो 2a आएगा उसकी जगह हम ये रख देंगे। अब हमें चाहिए इनका अनुपात, s3n बटा sn। अनुपात का मतलब होता है बटा। चलिए इनका सूत्र लिखते हैं। s3n का सूत्र हो जाएगा 3n बटा 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, और बटा में आ जाएगा n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। sn का तो ये सूत्र होता है ना, n बटा 2 से n बटा 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 3, और उसके बाद में 2a की जगह 2a का मान रख दो। 2a का मान है d इंटू एन प्लस 1, 2a का मान है d इंटू एन प्लस 1, और प्लस में है 3n माइनस 1 और इंटू में d, बटा यहां पर भी 2a की जगह 2a का मान लिख दो। 2a का मान है d इंटू एन प्लस 1, d इंटू एन प्लस 1, और उसके बाद में आगे आएगा प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। देखो ऊपर अंश में यहां पर भी d, यहां पर भी d, इसी प्रकार हर में भी यहां पर d और यहां पर भी d, तो हम d को ले लेंगे कॉमन, d कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा n प्लस 1, और उसके बाद में आगे बचेगा 3n माइनस 1, और बटा में देखो d को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहां पर n प्लस 1, और आगे बचेगा n माइनस 1। एक तो n प्लस 1 बच गया और एक n माइनस 1 बच गया। d यहां पर है, यहां पर है, ये कॉमन आ गया, d से d कट गया तो ऊपर बच गया 3, उसके बाद में n और 3n ये हो गए 4n, माइनस 1 और प्लस 1 कट गया, बटा माइनस 1 प्लस 1 कट गया, n और n ये हो गए 2n, n से n कैंसिल, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 3 को 2 से इंटू करते ही 6, तो s3n में sn का भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 6। तो इस प्रकार से था अपना ये 6वां क्वेश्चन। अब आगे हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन। बीच में जो रह गए हैं वो आपको करने हैं, वो सरल से क्वेश्चन है। इस वीडियो को वापस बैक में जाइए और इसको दोबारा देखिए, इस प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद 20 है, फिर दे रखा है 19 से 1/4, अगला दे रखा है 18 से 1/2, फिर दे रखा है 17 से 3/4, डॉट डॉट डॉट। ये कह रहा है इसका कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद होगा, यानी ये समांतर श्रेणी घट रही है तो ये जाते जाते इसका सबसे पहले माइनस वाला पद कितने नंबर पर आएगा वो नंबर हमें ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि 0 देख लेते हैं पहले कि 0 कहां पर आएगा, उसके बाद में हम नेगेटिव नंबर वो देख लेंगे। a का मान यहां पर है 20, d के लिए हम सूत्र लगाते हैं a2 माइनस a1, तो 19 से 1/4 माइनस 20 तो आ जाएगा यहां पर माइनस 3/4, और n का मान यहां पर an का मान हम यहां पर ले लेते हैं 0। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हम 0 ले रहे हैं, बराबर a का मान 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है माइनस 3/4। 20 को इधर भेजते ही ये हो जाएगा माइनस 20, इंटू में माइनस 3/4, इधर भेजते ही बटा में आ जाएगा माइनस 3, तो और बटा वाला 4 ऊपर आ जाएगा, बचेगा n माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 20 को 4 से इंटू करते ही 80 और बटा में 3, माइनस 1 इधर भेजते ही प्लस 1 और इधर बचेगा n, बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 तिरछा गुणा कर लीजिए, 80 को 1 से इंटू करते ही 80 प्लस 3 और बटा में 3, ये आ गया n का मान। n का मान आ गया
83/3, तो भाग लगा देंगे हम 83 में 3 का, इसमें जाएगा 2 बार, फिर 23 जाएगा 7 बार, उसके बाद में बचेगा 2/3, यानी 27 से 3/4 ये कौन सा पद होगा? 0 होगा। हमें 0 से तुरंत बाद वाला पद देखना है, 0 के तुरंत बाद वाला आएगा ऋणात्मक पद, तो प्रथम ऋणात्मक पद हो जाएगा 27 + 1 = 28वां पद। तो बता देना, यहां पर लिख देना कि इसका 28वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, और तो यदि कोई 4 संख्याएं, 5 संख्याएं या 2 या 3 संख्या समांतर श्रेणी में होती है तो आपको बताया हुआ आपको क्या माननी है। यदि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो उनको आप मानोगे a-3d, a-d, a+d और a+3d। ये कह रहा है इनका योग 20 है, तो इनका योग कर लीजिए, a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d। यहां पर प्लस का चिन्ह, यहां पर भी प्लस का चिन्ह, यहां पर प्लस का चिन्ह लगा दिया, इनको हम जोड़ कर लेते हैं, इनका योग ये बता रहा है 20 आएगा। डी जितने भी हैं सारे कट जाएंगे, बचेंगे 4a बराबर में 20, तो a का मान आ जाएगा 5, इंटू में 4 इधर भेजते ही बटा में 20 में 4 का भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद में ये कह रहा है इनके वर्गों का योग 120 है, तो वर्गों का योग कर लीजिए a-3d का स्क्वायर प्लस a-d का स्क्वायर प्लस a+d का स्क्वायर प्लस a+3d का स्क्वायर। ये हो जाएगा a² माइनस 6ad और प्लस में आ जाएगा 9d² प्लस ये हो जाएगा a² माइनस 2ad और प्लस में आ जाएगा d²। ये देखिए ये हो जाएगा a² प्लस का 2ad और प्लस में आ जाएगा d² प्लस ये देखिए इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो आ जाएगा a² माइनस 6ad। होल स्क्वायर खोलना आपको आना चाहिए, ये मैं बता नहीं रहा हूं, डायरेक्ट करवा रहा हूं क्योंकि आपको इससे पहले बताया हुआ है, प्रश्नावली 2-3 में खूब बताया था आपको। देखिए 6ad से ये 6ad कट जाएगा, ये प्लस का है, और 2ad से ये 2ad कट जाएगा। a² 4 बार आ रहा है तो 4a², 9a², फिर 9d², फिर d² फिर d² और उसके बाद में 9d², तो ये हो गए 20d² और बराबर में इनका योग आपको दे रखा है 120, बराबर में है 120। प्रत्येक में 4 का भाग लगा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग दे देंगे तो बचेगा यहां पर a² प्लस 5d² और बराबर में इसमें 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 30। अब यहां पर आपको क्या करना है, a का मान 5 रख देना है और उसके बाद में d का मान ज्ञात कर लेना है। d का मान ज्ञात करने के बाद में a और d का मान यहां रख देना, ये चारों पद आपको ज्ञात हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 14वें क्वेश्चन में आपको एक प्रतिबंध दे रखा है। 14वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक समांतर श्रेणी उसके n पदों का योग आपको दे रखा है 3n² बटा 2 प्लस 5n बटा 2 इस रूप का है, तो आपको 32वां पद ज्ञात करना है। इस प्रकार के मेरे प्रश्न खूब बताए हुए हैं। इस प्रश्न में आप क्या करोगे, n की जगह 1 रख दोगे, जहां n दिख रहा है उसकी जगह 1 रख दोगे, उसके बाद में n की जगह 2 रख देंगे तो पहला पद और दूसरा पद आ जाएगा, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे तो d का मान आ जाएगा। जब आपके पास में a और d है तो 32वां पद ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि 32वें पद का सूत्र होगा a + 31d। एक तो आपको a चाहिए, एक आपको d चाहिए, तो सरल सा क्वेश्चन है, ये आपको करना है। अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देखते हैं 15वां। 15वें प्रश्न में यह कह रहा है कि एक गली है और उस गली में खूब सारे मकान बने हुए हैं। पहले मकान का ऊपर मकान क्रमांक लिखा हुआ 1, अगले मकान पर मकान नंबर 2, मकान नंबर 3, 4, ऐसे खूब सारे करके 49 तक नंबर दिए हुए हैं। 15वां क्वेश्चन, मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, 3, 4, 5 इस प्रकार करके 49 तक मकानों का नंबर दिया हुआ है। अब ये कह रहा है आप एक ऐसा मकान का नंबर ज्ञात करो, यानी एक ऐसी संख्या ज्ञात करो, एक ऐसा पद ज्ञात करो। ये एक समांतर श्रेणी बन गई है। देखो इस समांतर श्रेणी का एक ऐसा पद ज्ञात करो बीच वाला
जिसके राइट की तरफ के मकानों का योग और इसके लेफ्ट की तरफ के मकानों का योग आपस में बराबर हो, ऐसा हमें ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं बीच वाला मकान होगा x, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये समांतर श्रेणी कहां तक चलेगी, x माइनस 1 तक चलेगी। फिर बीच वाला मकान आ जाएगा x और इससे अगला होगा x प्लस 1। संख्या इस प्रकार की होती है ना, यहां पर x है तो इससे पहले वाली संख्या 1 कम होगी और इससे अगले वाली संख्या x से 1 अधिक होगी। इस प्रकार आगे आ जाएगा x प्लस 2, इस प्रकार करके लास्ट में है 49। अब देखो यहां पर दो समांतर श्रेणियां बन गई है, एक ये और एक ये। अब हमें इस प्रकार x का मान ज्ञात करना है। इसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ये दो समांतर श्रेणियां इस प्रकार बनी है कि इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग और इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग आपस में बराबर है। तो देखते हैं, यहां पर प्रथम पद a का मान 1, d दोनों के लिए समान ही रहेगा। n का मान इसमें कितना है, इसमें टोटल पद कितने हैं, x माइनस 1। इसका प्रथम पद a का मान है x प्लस 1 और यहां पर पद कितने हैं टोटल, n का मान कितना है, n का मान होगा यहां से लेकर वहां तक 49 पद है, 49 में से x अलग हो गए तो यहां पर पद हो जाएंगे 49 माइनस x। चलिए अब देखते हैं हम योग। योग का सूत्र होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बटा 2, n का मान है x, x माइनस 1 बटा 2 फिर है 2 इंटू a का मान 1 प्लस n का मान n माइनस 1, n का मान है x माइनस 1 और फिर यहां पर एक सूत्र का ये और माइनस है सूत्र का, और फिर इंटू में डी का मान दोनों के लिए सबके लिए एक ही रहेगा क्योंकि यहां पर क्रमागत संख्याएं लिखी गई है। बराबर इस समांतर श्रेणी के पदों का योग, इस समांतर श्रेणी के पदों का योग और इस समांतर श्रेणी के पदों का योग बराबर है। तो अब ले लेते हैं समांतर श्रेणी के पदों का योग। इसमें टोटल पद कितने हैं, 49 माइनस एक्स बटा 2 फिर आएगा 2a का मान इसमें कितना x प्लस 1 प्लस n माइनस 1, n का मान है 49 माइनस एक्स फिर माइनस 1 सूत्र का और इंटू में डी का मान है 1 बटा में 2 ये हो गया कैंसिल। यहां पर है x माइनस 1 और ये कोष्टक खोल दीजिए, यहां पर बचेंगे इनको गुणा करेंगे तो 2 प्लस यहां पर है x माइनस 1 और माइनस 1 हो जाएंगे माइनस 2 बराबर यहां पर है 49 माइनस एक्स और इसके बाद में यहां पर कोष्टक खोल देंगे तो 2 को x से इंटू करेंगे तो 2x प्लस 2 को x से इंटू करने पर 2 प्लस ये कोष्टक खोलेंगे तो 49 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 48 और यहां पर है माइनस का x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, गुणा में बच गया x बराबर यहां पर है 49 माइनस एक्स और 2x में से x घटाएंगे तो बचेगा x, 48 और 2 ये हो जाएंगे 50। अब इनको गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो x को x से गुणा किया तो ये हो गया x स्क्वायर, फिर माइनस 1 को x से इंटू किया तो ये हो गया माइनस x बराबर 49 को x से इंटू किया तो ये हो गया 49x और 49 को 50 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएंगे 0 9 पंजे 45 हासिल के 4 5 चौक 20 और 4 2450 हो जाएंगे और माइनस एक्स को x से इंटू करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स को 50 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस 50x। 49 को x से इंटू किया, 49 को 50 से इंटू किया, x को माइनस एक्स से इंटू किया और उसके बाद में माइनस एक्स को 50 से भी इंटू कर दिया। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 49x प्लस के और 50x माइनस के तो बचेगा माइनस एक्स और यहां पर है 2450 और उसके बाद में माइनस एक्स स्क्वायर 49 और 50 माइनस एक्स एक तरफ लेके आ जाइए इनको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आते ही प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स इस तरफ आते ही प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का एक्स पहले से ही है, एक तो माइनस एक्स है, एक इधर आते ही प्लस एक्स और इधर है 2450। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो गए 2x स्क्वायर बराबर 2450। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2450 इंटू में 2 इधर भेजते ही बटा में एक्स स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 1225। इस तरफ से स्क्वायर का चिन्ह हटाते लगा देंगे रूट का चिन्ह, एक्स का मान आ गया 35
1225 का वर्गमूल निकलता है 35। यानी कि 35 एक ऐसी संख्या है जिसके लेफ्ट के तरफ के मकानों का योग और राइट के तरफ के मकानों का योग आपस में बराबर होगा। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन था, इसको वापस देखिए वीडियो को। और ये अपने इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन था। अब आगे हम पढ़ेंगे अगले त्रिकोणमिति। तब तक के लिए नमस्कार। जी हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।